सत्र के समापन पर मैं विश्व हिंदी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्म भूषण आचार्य यालगड्डा लक्ष्मी प्रसाद जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आशीर्वचन रूप में 2 शब्द कहें। सम्माननीय मंच पर उपस्थित अतिथिगण, भारत और विश्व के विविध देशों से आए विद्वान और प्रतिनिधि, मैं आज आपके समक्ष अत्यंत विनम्रता और गर्व के साथ उपस्थित हूँ। विश्व हिंदी परिषद द्वारा विज्ञान भवन में आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, बौद्धिक और राष्ट्रीय चेतना के पुनस्मरण का पवित्र अवसर है। आज हम इस महान मानव के विचारों पर चर्चा कर रहे हैं, जिनकी दृष्टि राष्ट्रवाद को मानवता से जोड़ती है, जिनकी राजनीति में संवेदना की सहायता थी, जिनकी चिंतन यात्रा भारतीय की अनंत परंपरा में गहरे व्यवस्थ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पिछले 2 सालों से कन्याकुमारी से लेकर विंध्याचल तक जो हिंदी थोपने की बात कही जाती है, इसके संदर्भ में दीनदयाल जी की क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति दीनदयाल जी ने 70 साल पहले जो विचार व्यक्त किया है, उनको आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ। जिस प्रकार हम राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज को सम्मान देते हैं, गांधी जी से कहे गए राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति उसी गौरव हमको देना है। हिंदी थोपने की बात तो चल रहा है कन्याकुमारी से विंध्याचल, कहीं 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 छोटे छोटे जगहों में, लेकिन मेरा विनम्र निवेदन उनसे है कि हिंदी थोपने वाली भाषा नहीं है। हिंदी चंदन के समान लेपना है, तिलक के समान धारणा करना है। चंदन की शीतलता और तिलक की पावनता हिंदी में है। इसी विषय को लेकर मैं पूरे विश्व में इसी विषय को लेकर मैं घूम रहा हूँ। केवल कुछ लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से देखकर ये नारे लगाते हैं, ये तो ठीक नहीं है, सही नहीं है। इसका दीनदयाल उपाध्याय जी ने 70 साल पहले क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी के संदर्भ में जो मंतव्य रखा है, उनको मैं आपके सम्मुख 5 मिनट में आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। भारत की भाषाई विविधता पर दीनदयाल जी की दृष्टि अत्यंत व्यापक थी। वे समझते थे कि भाषा किसी भी राष्ट्र की धमनियों में बहने वाला रक्त है। भाषा जितनी सशक्त होगी, राष्ट्र की चेतना उतना ही मजबूत होगी। वे भारतीय भाषाओं को केवल संचार का उपकरण नहीं, बल्कि संस्कृति, स्मृति और सभ्यता का जीवंत दस्तावेज मानते थे। उनका विश्वास था कि भारत को उसकी भाषाओं से अलग करके नहीं समझा जा सकता, क्योंकि भारत का इतिहास, भारत की लोककलाएं, भारत के गीत, भारत का साहित्य, भारत का दर्शन, इन सबका मूल इन क्षेत्रीय भाषाओं में ही सुरक्षित है। दीनदयाल जी का यह भी दृढ़ मत है कि हिंदी और क्षेत्रीय भाषाएं एक दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। हिंदी भारतीयता का व्यापक स्वर है, तो क्षेत्रीय भाषाएं उसके सूक्ष्म लय। हिंदी वह आकाश है जिसमें सभी भारतीय भाषाएं तारे की तरह चमकते हैं, परंतु इन तारों की रोशनी जितनी बढ़ती है, उतना ही आकाश दीप्तमान होती है। हर भाषा अपने भीतर एक सभ्यता का संसार लिए हुई होती है। मैथिली, भोजपुरी, मराठी, तमिल, तेलुगु, असमिया, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, उड़िया, बांग्ला या किसी भी भारतीय भाषा में उतना ही गहन सांस्कृतिक संपदा बसे हुए हैं जितना हिंदी में। डिजिटल युग भारतीय भाषाओं के सामने एक और चुनौती है, तो दूसरी ओर अवसर भी। आज की सबसे बड़ी चुनौती है कि युवा पीढ़ी अपनी मातृभाषा से दूर होती जा रही है। अंग्रेजी की अनिवार्यता ने कई बार स्थानीय भाषाओं को पिछले सीट पर बैठा दिया है। शिक्षा, प्रशासन और तकनीकी में भारतीय भाषाओं के अपेक्षित उपयोग का अभाव की एक वास्तविकता है, परंतु दीनदयाल जी के दर्शन का मार्गदर्शन हमें बताता है कि समाधान पश्चिम की नकल में नहीं, बल्कि अपने जड़ों में लौटने में है। यही महेश चंद्र शर्मा जी ने भी यही बताया है। यह मेरा सौभाग्य है। 20 साल पहले हम दोनों राज्यसभा में 6 साल मिलकर रहे, हिंदी के काम में ही लगे हुए हैं हम। विज्ञान भवन में आज का यह सम्मेलन हमें केवल एक विषय नहीं देता, बल्कि भविष्य की दिशा देता है। यह हमें स्मरण करता है कि भारत का स्वाभाविक वैश्विक उदय केवल आर्थिक प्रगति से नहीं होगा, बल्कि तब होगा जब हम अपनी सांस्कृतिक आत्मा और
भाषाई शक्ति को पहचानेंगे। हिंदी आज विश्व के अनेक देशों में पढ़ाई जा रही है। भारतीय भाषाओं पर शोध बढ़ रहा है और भारत की सांस्कृतिक शक्ति दुनिया में सम्मान पा रही है। यह वही समय है जब हम दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को नए संदर्भ में समझें और समझने के साथ हमें अपनाएं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि दीनदयाल जी की राष्ट्रीयता में किसी प्रकार का उग्रता नहीं थी, उसमें कोई विरोध का स्वर नहीं था। वह करुणा, सेवा और सहिष्णुता का सह अस्तित्व और समावेश का राष्ट्रवाद है। उनकी मानवता किसी विशेष वर्ग तक सीमित नहीं थी, वह पूरे राष्ट्र की सामूहिक आत्मा का प्रतिबिंब थी। और उनकी भाषाई दृष्टि आधुनिक भारत के लिए मार्गदर्शक है, जो हमें बताती है कि जिस राष्ट्र की भाषाएं मजबूत है उसका भविष्य भी मजबूत है। राष्ट्र की अखंडता केवल सीमाओं से नहीं बल्कि उन्हीं सांस्कृतिक चेतना और भाषाई आत्मा से करती है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम सभी यदि यह संकल्प है कि हम अपनी मातृभाषाओं का सम्मान करेंगे, उन्हें बढ़ाएंगे और हिंदी को भी वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाएंगे, तो यह न केवल दीनदयाल जी की स्मृति को सच्ची श्रद्धांजलि होगी बल्कि भारत के भविष्य के निर्माण में भी हमारा महत्वपूर्ण योगदान है। इसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन में जो हमारे महासचिव विपिन कुमार जी और उनके जो मित्र और उसके जो सहभागी है, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, उनको मैं फिर एक बार पुनः धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद।